हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था सिंधु सभ्यता, हम उसके पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। आज भी हमेशा की तरह 10 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? ये डेट भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसका आंसर है दोस्तों 1861। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज के समय एएसआई कौन थे? 1921 में कौन थे जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा के थे? एएसआई हमारे सर जॉन मार्शल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? मतलब उस जो मोहर मिली है ना पशुपति की, उस पर इन चारों में से, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं हाथी, गेंडा, बाघ और बैल, इनमें से कौन सा पशु नहीं है? तो इसका आंसर है बैल। ये आप फोटो भी देख सकते हैं बगल में, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे ये जो बन रहा है ये भैंसा है, ठीक है। ये जो आपको राइट साइड में नीचे की तरफ दिख रहा है ना, ये भैंसा है, ये बैल नहीं है। तो ये याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 24, किस स्थल से सूचना पट या साइन बोर्ड के समान जिसमें हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को तो रट के चले ही जाना, ठीक है। ये मिला है हमको धोलावीरा से। धोलावीरा एक तो अपने वाटर कंजर्वेशन के लिए फेमस है, और एक ये साइन बोर्ड मिला है धोलावीरा से। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 25, मिट्टी के बने हल का मॉडल, ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? मिट्टी से बने, अगर यहाँ मिट्टी लिखा हुआ है, यहाँ पे टेराकोटा भी लिखा आ सकता है कि टेराकोटा से बने हल का मॉडल कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो बताइए दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बनावली, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राखीगढ़ी हम जानते हैं सबसे बड़ी साइट है। रोपड़ पहला स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जो आज़ादी के बाद खोजा गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बनावली सिंधु सभ्यता जो स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? बनावली किस नदी के किनारे स्थित है बताओ दोस्तों। भोगवा नदी तो हो नहीं सकता, भोगवा नदी किधर, गुजरात में पड़ती है। भोगवा नदी के किनारे है लोथल। तो बनावली किसके किनारे है ये आपको याद करना है, रंगोई नदी। इसका आंसर करेक्ट होगा रंगोई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आलमगीरपुर यह किस नदी के किनारे स्थित है? अब बताओ ये कौन सी नदी के किनारे है? देखो, भादर और भोगवा दोनों ही गुजरात में है। सिंधु आपको बताइए कहाँ है, बची कौन से, हिंडन। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आलमगीर कहाँ पे है, आलमगीरपुर कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे है ये साइड? ये है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी है? हिंडन नदी। ये आंसर हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा जो स्थल है ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये रावी नदी के किनारे है दोस्तों, इसको भी याद कर लें नीचे से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किस स्थल से टेराकोटा से बने पानी के जहाज का नमूना प्राप्त हुआ है? टेराकोटा ये मिट्टी है ना, तो टेराकोटा से बने पानी के जहाज का जो नमूना है वो कहाँ से मिला है? ये मिला है लोथल से। करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर सी, लोथल। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्याही व दवात के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आज नहीं बताऊंगी, इस क्वेश्चन का आंसर मैं कल बताऊंगी। तब तक आप खुद इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ढूंढने की कोशिश कीजिए, जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं उनमें से, या कहीं से भी जो भी आपका सोर्स है पढ़ने का, वहाँ से खोजिए। और नहीं तो मैं कल स्टार्टिंग में सबसे पहले इसी क्वेश्चन पे बताऊँगी। डेली मैं आपको एक क्वेश्चन दिया करूँगी होमवर्क में, तो आपको वो सॉल्व करना है, और हमारी लेक्चर सीरीज़ इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। तो थैंक यू, बाय बाय। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मुझे बताइए आपको कौन से टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के या पॉलिटिकल साइंस के जो आप कवर करना चाहते हैं थ्रू MCQ। ठीक है, बाय।